Yes, students. So today we're going to learn one entire new concept and which will be very helpful throughout these 2 years. In fact, मैक्स ग्रुप स्टूडेंट्स को ये आगे जाके और डिटेल में बायो ग्रुप वाले ये जो भी आज मैं सिखा रहा हूँ वो याद रखेंगे, बराबर। चलिए, तो द टाइटल इज डेरिवेटिव। सीख सुना है क्या नाम, क्या आप लोगों ने इसका पहले किसी ने? इट इज नोन एज डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, बराबर। क्या होता है ये? तो सपोज को एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, या तो मैं सीधा अगर डेरिवेटिव के रूल्स पर आ जाता हूँ। से दिस इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। हाँ, ये पूरे आज हम रूल्स सीख रहे हैं सब हम। डेरिवेटिव ऑफ एक्स, रूल नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। सी, ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर का जो डी है उसे डेरिवेटिव बुलाएंगे। नीचे डिनोमिनेटर में जो dx है उसे विथ रिस्पेक्ट टू dx हम बोलेंगे। और ये सर्कुलर ब्रैकेट में मैं x लिख रहा हूँ, वो हमारा फंक्शन है। तो डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सेम फंक्शन, तो इसे रीड कैसे किया जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स, न्यूमरेटर को रीड किया जाता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर को रीड किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो इसे मैं अगर एक साथ पूरा रीड करूँ तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। और भावेश भाई, ये पूरा नया कंसेप्ट है, तो इसमें यस थोड़ा सर। ज्यादा ध्यान दे देना। आगे का कंसेप्ट का रिलेवेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ओके सर। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है? 1। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dy क्या होगा? 1। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? 1। मतलब क्या समझ में आया आपको यहाँ पर? अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव में, मतलब वही फंक्शन का डेरिवेटिव सेम फंक्शन के साथ अगर करता हूँ तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? 1। आंसर मुझे क्या मिलेगा? 1। ये पहला रूल है। मेरे साथ पैरेलल में लिखते जाना। फिर इसका मेरा वीडियो भी है, वो भी मैं ग्रुप पर आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये भी वीडियो शेयर होगा और मेरा खुद का बनाया हुआ वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। पर ये पहला रूल है, डेरिवेटिव कोई भी फंक्शन का अगर हम करते हैं और सेम फंक्शन के साथ, तो उसका आंसर आपको हमेशा हमेशा 1 मिलेगा। फिर रूल नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx इज 0। मतलब कोई नंबर का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो आपको आंसर 0 मिलता है। नंबर का कभी डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, तो वो 0। फिर डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल जी। भाई ये कैपिटल जी क्या? तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव का भी आंसर क्या आ जाएगा? 0। पर यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि वेर कैपिटल जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कैपिटल जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हमारा टाइटल है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। उसमें पहला रूल हमने सीखा कि इफ यू डेरिवेट x विथ रिस्पेक्ट टू dx, आंसर इज 1। इफ यू डेरिवेट y विथ रिस्पेक्ट टू y, आंसर इज 1। इफ यू डेरिवेट t विथ रिस्पेक्ट टू t, आंसर इज 1। बट इफ यू डेरिवेट अ नंबर विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन के, कुछ भी आप ले सकते हो, टाइम भी ले सकते हो, तो आंसर इज 0, बिकॉज नंबर का डेरिवेटिव नहीं होता। If you derivate capital G with respect to x, then also your answer is 0, because capital G is a constant. अगर constant का डेरिवेटिव अगर आप करते हो तो आपको आंसर 0 मिलेगा। constant का डेरिवेटिव होता नहीं है। These are the 3 rules. Right now I explained you 3 rules. इस 3 rules में से किसी को कोई डाउट है? अभी आप बोलोगे 3 रूल कौन सा, तो ये थर्ड नंबर है। 3 रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। 3 रूल में से किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछो। नो सर। और मेरे साथ पैरेलल में लिखते जाना प्लीज।
लिख लिया? तो आई विल टेक अ न्यू स्लाइड. रूल नंबर 4. रूल नंबर 4. डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी टी. कुछ नोटिस करना क्या हो रहा है. 2t. रूल नंबर 5. डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब with respect to dt is 3t square. Rule number 6. Derivative of t raised to power 4 with respect to dt is 4t cube. समझ में आया कुछ क्या हुआ यहाँ पे? नोटिस किया आप लोगों ने कुछ? टाइम बढ़ रहा है. नहीं जी, ऐसा नहीं है. किसी ने नोटिस नहीं किया क्या हो रहा है? किसी को भी नहीं पता चला? Sir, as the power increases, the स्क्वायर with respect to dt is 2t. Fifth rule. Derivative of t cube with respect to dt is 3t square. Derivative of sixth rule. Derivative of t raised to power 4 with respect to dt is 4t cube. और अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ t रेस टू 5 लेता हूँ तो उसका आंसर 5t रेस टू 4. डेरिवेटिव ऑफ 6 लेता हूँ तो 6t रेस टू 5. अभी भी किसी को कुछ नहीं समझ में आया कि क्या है ये? yes, sir, as the exponent increases of t in derivative of t, the multiplying number of t is increasing. और थोड़ा आप ट्रैक पर जा रहे हो. और क्या हो रहा है? और And exponent is getting minus by 1 and getting the exponent of t in RHS. एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको मुझे जनरलाइज करना है ना तो मैं 7th फॉर्मूला ऐसे लिखूंगा कि डेरिवेटिव ऑफ टी रेस टू पावर n. प्लीज बी वेरी केयरफुल. डेरिवेटिव ऑफ टी रेस टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा n टी रेस टू n माइनस 1. समझ में आया सबको? t के ऊपर जो पावर है उसे आगे लाके बिठा दो और रेस टू पावर माइनस 1 हमेशा करना है. चलिए अभी आप देखिए, मैंने लिखा था ये टी स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्चुअली. टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा? तो 2 पावर आ गई.
रेस टू 2 माइनस 1 आ रहा है समझ में सबको? तो इसका आंसर बन जाएगा 2t। दैट्स इट। तो ये मैंने आंसर लिखा था, देखो समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी टी क्यूब का डेरिवेटिव करते हैं, चलिए। अगर टी क्यूब का डेरिवेटिव करते हैं, क्या आंसर यही है मिलता है आपको? देखते हैं। टी क्यूब का अगर यही डेरिवेटिव हम करते हैं तो क्या आंसर आपको ये मिलता है? लेट अस वेरीफाई। मैंने इरेज कर दिया है, रहने देते हैं। नया व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, ये हो जाएगा क्या? 3 पावर आगे टी रेस टू 3 माइनस 1, क्या हुआ? 3t स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ टी रेस टू पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। कोई बताएगा अभी, मुझे हेल्प करेगा ऑडियो में? क्या करना है मुझे यहाँ पर अभी? 40 minus 4 minus 1. एक मिनट, क्या क्या ये कौन भावेश बोल रहा था? कौन था ये? Yes, sir. हाँ जी बोलो भावेश भाई, क्या बोल रहे थे आप? 43 उसके ऊपर 4 minus 1. वेरी गुड। तो क्या आ Raise जाएगा to. फाइनल आंसर? 4t cube. वेरी गुड, फैंटास्टिक। लो आ गया आपको तो। चलिए एक और ट्रायल लेते हैं, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन आता है कि नहीं सबको। डेरिवेटिव ऑफ टी रेज टू 5 विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, बोलो कौन बोलेगा मुझे? Sir. 5t raised to 5 minus 1. 5t रेज टू 5 माइनस 1, तो फाइनल is आंसर equals to 5t cube. 5t4. अभी ऐसा, अब आपको ये स्टेप का अभी एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अब आप कॉन्फिडेंट अगर हो तो मुझे डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब विद रिस्पेक्ट टू डी टी हो जाएगा 3t स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ टी रेज़ टू पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू डी टी हो जाएगा 4t। तो ऐसा डायरेक्ट आंसर मुझे बताओ इस लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए। डेरिवेटिव ऑफ टी रेज़ टू पावर 9 विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, 9t raised to 8. ओके ओके, दैट्स गुड। 9t रेज़ टू पावर 8, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये पूरा डिस्क्रीट टॉपिक है जी, पूरा डिस्क्रीट टॉपिक है। इसमें ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं आएगा कि मैं आगे नहीं था, मैं आगे नहीं आई थी, कुछ सेशन सर बीमार थी, मैं नहीं आया था, बाहर गया था तो मुझे नहीं आता। पूरा डिस्क्रीट टॉपिक है, आज ही सीखो, आज ही याद करो, बस दैट्स इट। चलिए नए क्वेश्चन, नए स्लाइड पर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ जी, ये ईयर स्मॉल ए कांस्टेंट है, नया रूल के लिए स्मॉल ए कांस्टेंट है। अभी मैं ले रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ ए टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, क्या हो जाएगा बोलो इसका डेरिवेटिव? तो कांस्टेंट नहीं, मैं बता देता हूँ, एक मैं बताता हूँ फिर आप लोग ट्राई करना। पहले कुछ रूल तो मुझे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे ना। तो पहले क्या करना था, कांस्टेंट होता है उसको बोल तू बाहर आ जा, तो आ जाएगा वो। फिर क्या रहा, डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, तो ए इंटू क्या सीखा था हमने, डी टी बाई डी टी क्या होता है? 1. डी टी बाई डी टी होता है 1। तो आपको आंसर क्या मिला? ए। फिर सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी टी क्या होगा? A square. है जी? A square. नहीं, गलत जवाब, सॉरी।
2a सेम, वो भी गलत जवाब, सॉरी। A into 2T. वेरी गुड, ये सही जवाब दिया आर्या ने, करेक्ट आंसर, वेरी गुड आर्या। चलिए, कैसे आया ये? अरे सेम ऊपर रूल का अप्लाई करना है यार आपको। ए कांस्टेंट है ना, उसको बाहर निकाल दीजिए आप। फिर क्या बाकी रहा? डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर। अरे डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर अभी तो हमने सीखा यार, इससे पहले की स्लाइड में, आप देखो ना यार क्या था। तो ए इंटू 2 इंटू टी रेस टू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा ए इंटू 2t, दैट्स इट। चलिए, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर भले पेप्सी का था, लेकिन फिजिक्स में भी ये दिल मांगे मोर। डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू टी रेस टू पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू dt इज इक्वल टू, चलो बता A पाएगा into कोई? 3T. नहीं, गलत जवाब, सॉरी। नक्षत्र का A सही into जवाब। 3t 380 square. square. हाँ, आप लोग रूल भूल जाते हो यार, ऐसा थोड़ी चलेगा। ए बाहर, डेरिवेटिव रहेगा टी क्यूब का। ये भावेश भाई पहले ये सिर्फ टी का डेरिवेटिव था तो करेक्ट आंसर दे रहा था, अभी ये आ गया तो कंफ्यूज हो जाता है। तो ए एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब क्या होगा? तो 3t स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, 3at स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, नाउ ऑलरेडी मेरे 4 स्लाइड हो चुके हैं, तो नहीं 3 स्लाइड हो चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सारे स्लाइड्स देख लो। एक्चुअली 4 स्लाइड थे, लेकिन वो रिकनेक्ट हुआ ना, तो पहला स्लाइड डिलीट हो गया। देखिए, आई थिंक पहले स्लाइड का सिंपल था। 4th से लेकर 7th रूल्स क्लियर सबको? yes Yes, sir. रिप्लाई नहीं करते यार आप लोग। फिर उसका ये डिटेल एक्सप्लेनेशन था। 4 से 7 का ये डिटेल एक्सप्लेनेशन था। Yes, sir. नेक्स्ट स्लाइड। सर, बोलो। ये जो फर्स्ट लिखा है एडी एडीटी एडी ऑफ टी अपॉन dt, उसमें a इंटू 0 नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि सर डेरिवेटिव ऑफ टी अपॉन dt 0 नहीं आता। नहीं, 1 था। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू dt 0 था। डेरिवेटिव ऑफ एनी नंबर विथ रिस्पेक्ट टू dt 0 था, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू dt तो 1 था। और यहाँ पर क्या हो रहा है पता है? कांस्टेंट के साथ क्वांटिटी भी है, कांस्टेंट के साथ फंक्शन है। तो कांस्टेंट के साथ जब फंक्शन होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव फंक्शन का होगा। अकेला नंबर होगा तो 0, अकेला कांस्टेंट होगा तो भी 0, लेकिन कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन हुआ तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का होगा। आ रहा है समझ में? तो सर डेरिवेटिव फंक्शन का होगा तो वो 1 आएगा। देख भाई, ऐसा होगा। डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू dt में लिखूंगा ना, तो वो 1 आ जाएगा। यही तो रूल 1 था कि डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx लिखूंगा तो वो 1 आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y लिखूंगा तो वो 1 आ जाएगा। आ रहा है समझ में देव भाई को? हाँ सर, आ गया सर। चलिए, ओके फाइन। नया रूल, नया कॉन्सेप्ट।
अब मुझे बताइए डेरिवेटिव ऑफ 7t विथ रिस्पेक्ट टू dt क्या होगा। तो एक रूल मैं बता देता हूँ पूरा। 7 नंबर है, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव होगा t का विथ रिस्पेक्ट टू dt, with respect to dt, तो this is 7 into 1, तो this is 7, तो this सर is 7। हाँ जी बोलो। सर इसमें कांस्टेंट नहीं है ना? हाँ जी, इसमें ए नहीं है ना? ए अरे a ऐसा नंबर पर नहीं है भाई। a कांस्टेंट ऐसा फिक्स नहीं है कि कांस्टेंट ही हो सकता है। a b c d कितने सारे हमारे पास अल्फाबेट से है, स्मॉल में, कैपिटल में, तो टोटल 52 कांस्टेंट हो गए हमारे पास। बराबर, यानी कुछ भी कांस्टेंट का नाम हो सकता है। मैंने ए लिया है, लेकिन कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। दिवम भाई समझ में आया? सर पर ये जो आपने अभी इक्वेशन लिखा उसमें कांस्टेंट नहीं है ना? हाँ, पर कांस्टेंट वाला गया। अभी नया कंसेप्ट है, नंबर के साथ फंक्शन। आगे मैंने सिखाया वो कांस्टेंट के साथ फंक्शन था, अभी मैं सिखा रहा हूँ वो नंबर के साथ फंक्शन है। रूल नया है अभी। ओके ठीक सर। है, ठीक है। हाँ चलिए, सर। कुछ नहीं, कॉमन है। वहां पर कांस्टेंट बाहर निकलता था, यहाँ पर नंबर बाहर निकलेगा। चलिए अब मुझे हेल्प कीजिए। डेरिवेटिव ऑफ 9t² विथ रिस्पेक्ट टू dt क्या होगा। 18t। वेरी गुड। तो 9 बार नंबर है, डेरिवेटिव हो जाएगा t² का विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो 9 यहाँ है पर। और डेरिवेटिव t² का कितना, 2t। 9 2 से कितना, 18t। परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 5t⁻³ विथ रिस्पेक्ट टू dt का आंसर कितना। 15t। नहीं जी, 15t भावेश square। भाई थोड़ी सी गलती हमेशा रह जाती है, बी केयरफुल। हाँ, दूसरा क्या आंसर आया। 15t square। 15t² इज द परफेक्ट आंसर। कैसे आया, तो 5 बाहर, डेरिवेटिव किसका, t³ का, किसके साथ, dt के साथ, तो 5 आगे। डेरिवेटिव किस t³ का कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो 3t²। नंबर आगे रेज टू पावर 1, तो 5 3 जा कितना, 15, और ये आ जाएगा t²। ये आ जाएगा क्या, t²। बराबर। मुझे लगता है अभी भी और प्रैक्टिस की जरूरत है। नया स्लाइड लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 3t⁴ with respect to dt gives dash। 12t अच्छा एक मिनट, cube। एक मिनट। 12t cube। ओके फाइन, चलो आंसर आ गए, नो प्रॉब्लम। तो कैसे आए आंसर, फ्री आके डेरिवेटिव t⁴ का विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो 3 आगे, t⁴ का डेरिवेटिव होगा 4 into t⁻3, so this will be 12t³। बराबर। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का कंफर्मेशन मैसेज मुझे चाहिए, वो भी चैट बॉक्स में, हर एक पर्सन का,
हर एक पर्सन का चैट बॉक्स में मुझे कंफर्मेशन चाहिए। समझे आप लोग कि नहीं? कंसेप्ट पता चला कि नहीं? सर चैट में ऐसा लिखा आ रहा है आप मीटिंग में नहीं हो। तो उसमें ऐसा करना पड़ेगा देवम भाई कि चैट में जाकर मेरे नाम पर फिर से क्लिक करो तो आप सेंड कर पाओगे। हो गया ना? चलिए ग्रेट, सबके रिप्लाई आ गए। तो अभी भी मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे और आंसर चाहिए, क्योंकि अब आंसर ये जो आप दोगे ना मुझे, कोई भी चैट में नहीं देगा। एक ही क्वेश्चन में अभी ये दूसरा आपको पूछ रहा हूँ, सबके आंसर्स मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। देखते हैं किसको कितना याद रहा। डेरिवेटिव ऑफ 5 नहीं 2 टी, ये क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ 2, ये क्या मैजिक हो रहा है? ये चला ही जाता है, बोलो अपने आप। ये क्या मैजिक है अभी? चलिए मैं वर्बली बता देता हूँ आपको। डेरिवेटिव ऑफ 2t⁵ विथ रिस्पेक्ट टू dt कितना? डेरिवेटिव ऑफ 2t⁵ विथ रिस्पेक्ट टू dt कितना, बोलो। सबका आंसर्स मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, ऑडियो में कोई आंसर नहीं देगा मुझे। चलिए आर्या का बाकी, किशिता का बाकी, ओलिविया का बाकी, साक्षी का बाकी आंसर। एक बार सबके आंसर्स आ जाते हैं फिर मैं चैट बॉक्स में देख लेता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ 2t⁵ का आंसर विथ रिस्पेक्ट टू dt क्या आएगा? साक्षी जी अभी आपका आंसर बाकी है लिखने में। डेरिवेटिव ऑफ 2t⁵ विथ रिस्पेक्ट टू dt कितना? चलिए देखते हैं कितने लोगों के आंसर्स आए और क्या आए। सबसे पहले वेदांत का आंसर आया सही जवाब, भावेश भाई का गलत जवाब, रिया का सही जवाब, नक्षत्र का सही, आदित्य का सही, देव का सही, देवम का क्या लिखा है, नहीं गलत है देवम का, किशिता का सही, आर्या का सही, ओलिविया का सही, देवम का फिर से गलत, और साक्षी का आंसर नहीं। साक्षी इज देयर। चलिए आप लोगों में से स्क्रीन पर कोई लिखकर सॉल्व कर पाएगा, बोलो। आर्या, कैन यू एबल टू राइट ऑन द स्क्रीन एंड सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो ये चला जाता है। अगर सर भावेश आप भाई ने, इसे स्क्रीन से ट्राई करी जो ना। अरे पर फिर वो पूरा डिलीट हो जाएगा, मैंने जितने भी स्लाइड्स मैंने लिए वो चला जाएगा। गड़बड़ ये है। हाँ आदित्य भाई तू ट्राई कर, चल लिखने का, चल।
लिखिए स्क्रीन पर, आप लिख सकते हो तो। सर आंसर 10t⁴ है। हाँ जी, पर आपने ये खुद सॉल्व किया यस सर। तो वेरी गुड। विदाउट टेकिंग हेल्प अगर आपने ये सॉल्व किया है तो दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। क्या हुआ, कोई नहीं है स्क्रीन पर लिखने के लिए यार? फंस गए ना भावेश भाई, जगह ही नहीं है अभी आपके पास इतनी। चलिए फिर एक काम करता हूँ, मैं फिर से शेयरिंग करता हूँ स्क्रीन को। लेट्स होप के प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाए। मैंने आपको दिया डेरिवेटिव ऑफ 2t⁵ विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो 2 आगे डेरिवेटिव रहेगा t⁵ 5 with respect to dt. So this will give you 2 into 5t⁴. So this will give you 10t⁴. This is the correct answer. अभी नेक्स्ट नया लॉजिक सीखना है। अगर आपको x यानी कि पोजीशन का इक्वेशन दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ टाइम। तो दैट इज गिवन एज 3t² plus 2t plus 7। पोजीशन का इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यानी पोजीशन का इक्वेशन है, लेकिन कौन से क्वांटिटी के टर्म्स में? टाइम के क्वांटिटी के टर्म्स में। तो इसीलिए हमने लास्ट सेशन में, अगर आपको याद हो तो, मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सिखाया था। आपको याद है कुछ? यस सर। पिनेकल प्लाजा पर कितना वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आपको वो काम लगेगा, आप याद कीजिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था? क्या हो रहा है पता नहीं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था? डेरिवेटिव v इज इक्वल्स टू dx/dt था। बोलो हाँ के ना? तो जब भी मैं पोजीशन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेता हूँ तो मुझे वेलोसिटी, अरे ये तो आप जानते हो, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम कौन होता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम कौन होता है? वो तो वेलोसिटी होता है। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कौन होता है? तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी, पोजीशन से हमें वेलोसिटी कैसे मिलेगा? पोजीशन को डेरिवेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सबके दिमाग में गया? यस यस सर। एक काम करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में ही रखते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी टाइम होने आया है। तो ओलिविया प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग।